हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ और खुश होंगे। मैं विवेक निषाद आप सभी लोगों का अपने चैनल विवेक निषाद एसएसटी ऑन योर टिप्स में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 एसएसटी के इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और यह हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विकास। और इसके अगर डिफिनीशन का बात किया जाए तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज़ पहले से और बेहतर होती है और मैच्योर होती है और एडवांस होती है। यानी कोई भी चीज़ जो पहले से और बेहतर हो, मैच्योर हो, एडवांस हो, उसी को हम विकास कहते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, अगर प्रिंसिपल और डेवलपमेंट की बात करें यानी विकास के सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। जैसे अगर एक ड्राइवर है, ठीक है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि भविष्य में उसकी खुद की गाड़ी हो और वह दूसरों की जगह दूसरों के बजाय अपने परिवार या अपने लिए गाड़ी चलाए। और वहीं अगर किसान की बात किया जाए तो किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसकी जो फसल है पहले से और बेहतर हो। एक बच्चे के लिए जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, अच्छी जॉब पाए, ठीक है। दूसरा देखिए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। ये जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास हो दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे कि कहीं आसपास में पता चलता है सरकार को कि कोई जगह है जहाँ पर कोयला निकलने वाला है, ठीक है ना, या कोयला वहाँ से मिलने की संभावना है, ठीक, तो सरकार वहाँ पर खुदाई कराएगी। तो जिससे आसपास के जो लोग हैं वहाँ से उनको हटना पड़ेगा या वो प्लेस छोड़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है ना। तो इस तरह उससे सरकार को चाहे इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ, लेकिन वहाँ का जो लोग हैं उनको अपना बर्थ प्लेस छोड़ के डिपार्चर करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो एक के लिए विकास है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए विकास हो। जैसे डैम अगर कहीं बन रहा है तो उससे इंडस्ट्रियों और सरकार को तो फायदा होगी, लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एक के लिए जो विकास हो दूसरे के लिए भी विकास हो। अब आपके मन में फिर ये तीसरी बात देखिए, पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स रेदर देन वन। एग्जाम्पल, चूजिंग जॉब। अगर मान लीजिए आपको जॉब मिल जाती है तो क्या एक अच्छी सैलरी बस मायने रखती है, ठीक है, तो नहीं, केवल एक अच्छी सैलरी मायने नहीं रखती है। वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग हावर, वर्किंग एटमॉस्फेयर, ये सारे चीज़ मायने रखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है जो पीपुल होते हैं, पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि कोई चीज़ कैसे हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है। तो देखिए लिखा हुआ है जो लाइन, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स they could have similarity as well as differences, so the result depend on the purpose of comparing। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत से सिमिलरिटी मिल जाएंगे और बहुत से अंतर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है उसको कंपेयर करने का। जैसे एक क्लास है, उसमें अगर बच्चे हैं तो बच्चे उसमें बहुत सी सिमिलरिटी उनकी मिल सकती है, हाइट मिल सकता है, ठीक है ना, उनका, ठीक है, और बहुत सी डिसिमिलरिटी मिल सकती है, उनका IQ लेवल डिफरेंसेस आ सकते हैं उसमें। तो अब मान लीजिए अगर हमको कोई क्यूज कंपटीशन अगर करना है तो वहाँ पर अब बच्चे की हाइट या उसका वेट, ठीक है ना, ये सब मायने नहीं रखेगा। वहाँ पर बच्चे का टैलेंट मायने रखेगा। अगर कोई लड़का पतला दुबला है, नाटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वहाँ पर उसका टैलेंट मायने रखेगा। तो ये जरूरी है कि हमारा जो पर्पज है कंपेयर करने का वो क्या है, ठीक है। अगला देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए वहाँ का जो इनकम है यानी कि वहाँ के लोगों का जो इनकम है वो सबसे मुख्य एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जिस देश की इनकम, ठीक है ना, ज़्यादा होगी, जिस देश के लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो वो देश अगले देश की अपेक्षा में ज़्यादा डेवलप्ड होगा और जिसकी कम होगी वह अंडर डेवलप्ड होगा, ठीक है। अगर हम कंपेयर किया जाए, नेशन को कंपेयर करने के लिए कुछ टर्म हैं जो आज हम एक दो टर्म आज जान लेते हैं, बाकी अगले क्लास में जानेंगे। तो पहला जो आपका है नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। तो द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। किसी भी देश का, ठीक है ना, किसी भी देश का, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत देश के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना,
उनके अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो हमारा निकलता है राष्ट्रीय आय। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों आते हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं उनका भी इन, और जो बाहर रह रहे हैं उनका भी। जैसे हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग 80 कमाते हैं और बाहर रहने वाले लोग 20 कमाते हैं, तो दोनों जोड़ के हो गया 100, तो इसको कहा जाएगा नेशनल इनकम। क्योंकि हमारे देश के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में जाकर रहते हैं, वहाँ कमाते हैं, लेकिन पैसा इंडिया में भेजते हैं। ठीक, तो दोनों इनसाइड और आउटसाइड का दोनों का योग जो कहलाता है नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, फिर अगर पर कैपिटा इनकम की बात किया जाए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की अगर बात किया जाए, प्रति व्यक्ति आय, तो ये होता है आपका व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द रिजल्ट इज द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। अगर हम अपने देश के टोटल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो इस समय है आपका $2191, और अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इस समय है ये ₹135.13 लाख करोड़। और ये दोनों डाटा हमेशा अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना, चेंज होता रहता है। अब देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक को भी अगर देशों को कंपेयर करना रहता है, उनके इनकम को कंपेयर करना रहता है, ठीक है, तो वो भी एवरेज इनकम क्राइटेरिया का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज मैं जितना टॉपिक आपको पढ़ाया हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर 7617816021 पे कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाला जो भी कोई अपडेट है या नोटिफिकेशन है या वीडियो है वो आपको टाइम से मिलता रहेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।